करोजन ऑफ आयरन प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग इन्वॉल्व प्रिवेंशन ऑफ बोथ एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ आयरन ऑब्जेक्ट। एयर और मॉइस्चर दोनों का कांटेक्ट ब्लॉक करना पड़ेगा, तब रस्टिंग प्रिवेंट हो सकेगी। मेथड्स हैं नॉन मेटालिक और मेटालिक मेथड्स। कोटिंग होती है वो नॉन मेटालिक मेथड मेटल्स की जा सकती है, मटेरियल्स की जा सकती है, मेटालिक मटेरियल्स की जा सकती है। सबसे पहले ऑयलिंग, नॉन मेटालिक में आता है ऑयलिंग, पेंटिंग, टार, इनेमलिंग। ठीक है, ऑयलिंग में क्या यूज़ होता है? ऑयल या ग्रीस थिन लेयर लगा दी जाती है, स्पेशली जैसे जो मूविंग पार्ट्स ऑफ आयरन पार्ट्स होते हैं व्हीकल, टूल्स और मशीनरी के, उसमें किया जाता है। एक्सपोज्ड मूविंग पार्ट्स को ऑयलिंग कर दी जाती है। कोटिंग ऑफ आयरन और ग्रीस प्रिवेंट रस्टिंग। पेंटिंग क्या है? रेड लेड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पेंट से पेंट कर देते हैं आयरन की हेवी आयरन पार्ट्स इंस्टॉल्ड इन मशीनरी एंड व्हीकल। एल्यूमिनियम पेंट ऑन पोल्स एक्ट एज एन एंटी करोसिव पेंट। पोल्स पे जो लगाया जाता है एल्यूमिनियम पेंट वो एंटी करोसिव होता है। टार, कोल टार और पिच, ये कार्बन की मतलब कोल टार कार्बन से बनता है, हाइड्रोकार्बन से। अनसीन आयरन पार्ट्स, लोअर पार्ट्स ऑफ शिप आर coated with tar. Tar is cheaper and more lasting than paint. Enameling, baking mixture of silicates और iron at higher temperature. ये किस में यूज़ होता है? डोमेस्टिक आयरन आर्टिकल्स जैसे पॉट्स, पैन, स्टोव, रेफ्रिजरेटर, इनमें एनामलिंग की जाती है। एनामलिंग कोटिंग hard has no effect on food, so impervious to acid, but it is costly. Enamel coating is costly. Now coming to non-metallic methods, galvanization, tinning, metallic method, ये थे non-metallic method, galvanization, tinning and chromoplating। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, आयरन शीट को जिंक के साथ में, मोल्टन जिंक में, पिघले हुए जिंक में डिप करना। किस में यूज़ होता है? ये आयरन आर्टिकल जनरली एक्सपोज टू हैवी मॉइस्चर, जैसे रूफ के शेड, बकेट, टब, जो बिल्कुल हैवी पानी में एक्सपोज्ड हैं, उनमें हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे। जिंक इज़ मोर एक्टिव देन आयरन, फॉर्म्स जिंक आयन मोर रेडिली देन आयरन, हेंस प्रोटेक्ट आयरन। जिंक ज़्यादा एक्टिव है आयरन से, तो जैसे ही ऑक्सीजन से एक्सपोज्ड होगा तो वो जिंक ऑक्साइड पहले बना लेगा, जिंक आयन पहले बना लेगा एज कंपेयर टू आयरन। टिनिंग, आयरन शीट्स डिप्ड इन मोल्टन टिन। आयरन आर्टिकल जनरली फॉर एडिबल पर्पज एप्लीकेशंस। एडिबल एप्लीकेशन मतलब टिन के बॉक्स, वेजिटेबल एंड मीट के बॉक्स, ये सब टिन बॉक्स टिनिंग से होता है। टिनिंग is preferred to galvanization for food container since food acid forms poisonous compound with zinc. यदि हमें किसी चीज़ में फूड आइटम प्रिजर्व करना है तो वो टिनिंग करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन से, यदि गैल्वेनाइजेशन करेंगे तो वो मतलब एसिड से पॉइजनस कंपाउंड बना सकता है। फूड में कोई एसिड हो और उससे वो पॉइजनस कंपाउंड बना ले, इसलिए बेटर फूड आइटम्स के लिए टिनिंग करना। तीसरा तरीका है क्रोमोप्लेटिंग। आयरन आर्टिकल्स क्रोमोप्लेटेड विथ निकिल, क्रोमियम एंड टिन। आयरन आर्टिकल्स बेसिकली यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस, जैसे ज्वेलरी, कटलरी मतलब चक्कू, छुरी एंड मोटर पार्ट्स, ये सब क्रोमोप्लेटिंग की जाती है। ऑन अ मेटल ऑब्जेक्ट कैन बी डेकोरेटिव और करोजन रेजिस्टेंट। मेथड इज हाउएवर वेरी कॉस्टली। सो तो हमने क्या क्या देखा? नॉन मेटल मेथड क्या है? हम ऑयलिंग कर दें, पेंटिंग कर दें, टार यूज़ कर लें, एनामलिंग। पेंटिंग किसकी की जाती है? रेड लेड ऑक्साइड या एल्यूमिनियम पेंट का। टार में कार्बन यूज़ होता है। एनामलिंग में बेकिंग मिक्सचर सिलिकेट्स के ऑन आयरन एट हाई टेम्परेचर। मेटालिक तरीके क्या क्या है? गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग, क्रोमोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन में जिंक में डिप करना, टिनिंग में टिन में डिप करना, और क्रोमोप्लेटिंग में निकिल, क्रोमियम, टिन से इलेक्ट्रोप्लेट करना।
ठीक है. Now coming to corrosion of iron, study of corrosion of iron, testing rust with litmus paper. The main constituent of rust is iron oxide XH2O, which is a metallic oxide. All metallic oxide are basic in nature. So litmus paper will turn blue. A suspended rust is basic in nature, तो basic is blue. Litmus paper will turn blue. फिर क्या है, टेस्टिंग रस्ट विथ टैप वाटर, लाइम, क्विक लाइम और डाइल्यूटेड एसिड. पहले क्या होगा, आयरन को टैप वाटर में डिप किया, आयरन को क्विक लाइम में डिप किया और आयरन को डाइल्यूटेड एसिड. टैप वाटर में क्या होगा, मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों है तो ऐसे ही रस्टिंग हो जाएगी. क्विक लाइम में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रस्टिंग नहीं होगी. फिर डाइल्यूटेड एसिड में रस्ट बेसिक है और ये एसिड है, रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्ट बना लेगा और ग्रे मेटल हो जाएगा ऑन अ ग्रे मेटल. नाउ कमिंग टू ग्रीन डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ आर्टिकल मेड अप ऑफ कॉपर. होता क्या है, कॉपर क्या रहता है, तुमने देखा होगा कॉपर के ऑब्जेक्ट में ग्रीन ग्रीन हो जाता है, फिर अपन उसको साफ करते हैं, मूर्तियों में हो जाता है, बर्तनों में हो जाता है. द green object is due to formation of copper carbonate CuCO3 and copper hydroxide CuOH twice, imparting a green color. Copper carbonate only tarnish the copper and does not weaken the metal, unlike iron which grows weaker and on rusting. Rubbing lemon diminishes this green tarnish. ठीक है, मतलब इससे वीक नहीं होगा कॉपर. रस्ट लगने से आयरन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, वो वीक होता जाता है, लेकिन कॉपर ग्रीन जो कोट रहता है उससे वीक नहीं होता है. तो इसका इक्वेशन देख लो, कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. ये है ग्रीन डिपॉजिट. ये आ सकता है क्वेश्चन. नाउ आयरन पिलर एट कुतुब मीनार विच हैज़ सिंस 1600 years नॉट रस्टेड. ऐसा क्यों? High purity and great mass of iron, which may be created at high temperature stabilizer, thus reducing the condensation of moisture on it. दूसरा, protective passive iron coating formed on the surface of iron. पहली चीज़, बहुत हाईली प्योर आयरन यूज़ किया गया है, उसके दूसरी चीज़ उस पर प्रोटेक्टिव पैसिव कोट बन गया है तो अंदर का आयरन डैमेज नहीं हो रहा है. और तीसरी चीज़, गुड फॉर्ज वेडिंग एंड एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन आयरन. ठीक है, ये 3 रीज़न है कि कुतुब मीनार में रस्ट नहीं लगती. नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ सर्टन मेटल्स. आयरन, स्टील और पिग आयरन यूज होता है. स्टील ऑटोमोबाइल्स में, पिग आयरन ड्रेन पाइप्स में. हीटेड कैसे फॉर्म क्या होता है, हीट ट्रीटेड एंड वेल्ड फॉर्म होता है. मेलिएबल विथ high tensile strength. Molding casting form, easily form. Cheap cast pig iron is product obtained during production of iron. सस्ते वाले पार्ट से हम पाइप बनाते हैं. गोल्ड से क्या बनता है, ज्वेलरी एंड मेडिसिन. ज्वेलरी वायर और शीट के फॉर्म में होता है. एक्सपेंसिव, लश्रस एंड मीलेबल, डक्टाइल. फाइन पाउडर और फॉइल्ड फॉर्म. इन मेडिकल ट्रीटमेंट टू बाइंड द ड्रग इंजेक्टेड. फिर क्या है, कॉपर, इलेक्ट्रिकल केबल और कैलोरीमीटर. थिन वायर के फॉर्म में और मोल्डेड फॉर्म में. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कैलोरीमीटर्स में, इसलिए. फिर एल्यूमिनियम यूटेंसिल, पेंट्स और पैकिंग में. इसमें क्या है, मोल्डिंग फॉर्म होता है. ये यूटेंसिल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है इसलिए यूज होता है. पेंट जो है पाउडर्ड विद द लिंसीड ऑयल, एंटी करोसिव इन नेचर. हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम का पेंटिंग की जाती है. ठीक है, ये यहीं पढ़ा था एल्यूमिनियम की पेंटिंग. ठीक है, और फिर ये रेड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पेंट आयरन के करोजन को हटाने के लिए. पैकेजिंग, थिन फॉइल फॉर्म, लाइट एंड ब्राइट अपीयरेंस, तो देखने में भी अच्छा लगता है और ये कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं बनाता. गैल्वेनाइजेशन, कोटेड ऑन आयरन शीट, प्रिवेंट रस्टिंग. लेड, बुलेट्स एंड फ्लेक्सिबल पाइप. ठीक है, बुलेट्स जो रहते हैं मोल्डेड इनटू कास्ट इनटू थिन शीट्स हैज़ अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसलिए बुलेट. और मेलिएबल एंड एंटी करोजन रेजिस्टेंट,
इसलिए फ्लेक्सिबल पाइप्स में तो पानी में जाएगा तो उससे मेलिएबल है तो पाइप्स बना सकेंगे, और एंटी करोसिव है तो ख़राब नहीं होंगे वो। मैग्नीशियम फायरवर्क्स और फोटोग्राफी में यूज़ होता है। फायरवर्क्स में पाउडर फॉर्म यूज़ होता है, फोटोग्राफी में स्ट्रिप्स यूज़। फायरवर्क में क्यों यूज़ होता है? बिकॉज इट बर्न्स एंड प्रोड्यूस डेजलिंग लाइट। एंड ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है क्योंकि ये ब्राइट फ्लैश प्रोड्यूस करता है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।